हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, हम आपका स्वागत करते हैं पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने देखा हमारी समाज की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी 4th क्लासेस है, क्योंकि हमारी क्लासेस हम छोटी छोटी भागों में दे रहे हैं आपको, ताकि आपको देखने में एक तो टाइम की बचत हो और दूसरा आपका मन भी लगे, क्योंकि ज़्यादा लोग आपकी क्लासेस होने से आपका मन भी नहीं लगता है। तो हमारी ये 4th क्लास है, जिसमें हम देने वाले हैं उदाहरण हमने समझाए थे। बहुब्रीहि समास के हमने थोड़े से उदाहरण आपको रह गए थे, काफ़ी रह गए, लेकिन हम उतना ही करा रहे हैं जितना आप समझ पाएँ, क्योंकि हमें उदाहरण तो कई सारे हैं। एक एक समास के 100 ले लो, 150 ले लो उदाहरण, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा समझ कर इसको टेस्ट लगाया करो, इससे और अच्छे समझ में आएगा। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का था षष्ठानंद। षठ हैं आनंद जिसके, ये षठ का मतलब होता है जिसके 6 मुख हैं। किसके हैं? भगवान कार्तिक के। षठानंद यानी षठ हैं आनंद जिसके, अर्थात कार्तिक। कन फटा, क्या है ये? कन फटा, कान फटा जिसका, अर्थात फकीर। जिसका कान फटा होता है अगर उसको हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? उसको फकीर कहते हैं। वहीं दूसरा है गजानन। गज का आनंद जिसके, अर्थात मान लीजिए गज यानी होता है हाथी, और हाथी का मुख जिसके लगा है वो है गणेश जी। तो गज आनंद यानी गज का आनंद जिसके, अर्थात कौन है? गणेश जी। इसमें देख लीजिए तीसरे भाग को हम ज़्यादा भूमिका देते हैं, जो निकल कर आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। अगला है आपका चंद्रमौली। चंद्र है मौली जिसके, अर्थात ये आपका किसका है? चंद्र है मौली। चंद्र है मौली जिसके, अर्थात शिव जी हैं, यानी जिनके मान लीजिए देखेंगे तो अगर आप सिर के ऊपर देखेंगे तो उनके सिर के ऊपर जो आप बालों का जो जूड़ा सा बना है उसके ऊपर चंद्रमा रहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि चंद्रमौली धारण करे है जिसके, अर्थात कौन है? वो शिव जी। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात यानी ऐसे लोग जो केवल सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और उनके जितने भी लोग हैं केवल सफ़ेद कपड़े ही पहनते हैं, उनको क्या कहते हैं? श्वेतांबर। और ऐसा जैन धर्म में ऐसा होता है कि जैन धर्म में रहने वाले व्यक्ति सफ़ेद ही कपड़े पहनते हैं सभी, तो इसलिए उनको कहा जाता है श्वेतांबर। और दिगंबर भी इनके लिए यूज होता है। दिक है अंबर जिसके, अर्थात जैन धर्म भी मान लेते हैं और शिव को भी मान लेते हैं। अगला है आपका, हम देखते हैं कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण होता है। कौन सा होता है? अगर हम 2 शब्दों से मिलकर बनता है समास, पहला पद क्या रहेगा इसका? विशेषण, यानी जो विशेषता बतलाए। जिस समास जब स्टार्ट होगा तो पहला शब्द होगा वो विशेषण यानी विशेषता बताएगा, और दूसरा पद होता है विशेष, यानी जिसकी हम विशेषता बतलाते हैं। मान लीजिए हमने आपको समझाया है कि पेन ब्लू है, हमारी जो मार्कल है नीले रंग की है, नीला मार्कल, तो हमने विशेषता बतला दी कि नीला, और नीला क्या है? मार्कल। तो मार्कल है नीला, तो मार्कल क्या है? हमारा विशेष है, और हम इसकी विशेषता क्या है? कि नीला चलता है, तो हमने कह दिया कि विशेषण है। तो जिसकी भी हम विशेषता बतलाते हैं उसको हम विशेष कहते हैं, और जो भी उसमें विशेषता पाई जाती है उसको हम विशेषण कहते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, देखा कमल की हम विशेषता बतला रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? विशेष। क्या हो गया? विशेष। कमल की हम विशेषता बता रहे हैं तो विशेष है। वो कैसा है? कमल नीला है, तुझे क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। नीला कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। ऐसा वस्त्र जिसकी हम बता रहे हैं कि वो पीला है, तो हम उसको कहते हैं पीताम्बर, यानी पीला है जो अंबर, अर्थात पीताम्बर। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। इसमें देखा आपने दोनों में कभी कभी भगवान भी आता है। बहुब्रीहि समास में और कर्मधारा में ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज होता है, तो एक बात समझिए, इसमें हटके अलग अर्थ देता है, वहीं इसमें एक दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे नीला है जो कमल, हम कमल की विशेषता बतला रहे हैं, जबकि हमें इसमें किसी की विशेषता नहीं बतला रहे हैं। क्या होता है? लाल टोपी, लाल है जो टोपी, अर्थात जो टोपी है, इसमें अलग से अर्थ नहीं दे रहा है, इसका विग्रह हमने ये कर दिया तो इसका अलग हटकर अर्थ नहीं दे रहा है, तो ही पहचान है कर्मधारय समास। लाल है जो टोपी, अर्थात कौन सा है? देखा, टोपी की विशेषता क्या है? कि वो लाल है, तो इसमें हमारा कौन सा समास है? कर्मधारय समास।
अगला आता है आपका द्विगु समास। इसमें एक विशेषता ये रहती है कि इसमें पूर्व पद कैसा रहता है, संख्यावाचक। पूर्व पद कैसा रहेगा, संख्यावाचक, यानी इसमें जो पहला शब्द है वो कैसा रहेगा, संख्यावाचक। वो बताएगा कि 2 है कि 3 है कि 4 है। इस तरीके के जो शब्द होंगे वो आपका क्या रहेगा, संख्यावाचक विशेषण रहेगा इसमें द्विगु समास में। जैसे नवरत्न, कौन सा है, नवरत्न, नवरत्न। इसमें नवरत्न कहा गया है, यानी 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह क्या है, 9 रत्नों का समूह, यानी 9 अनमोल रत्न है, उनकी हमने संख्या बता दी कितनी है, 9 है। और यही तो कहा है कि इसमें पूर्व पद कैसा रहेगा, संख्यावाचक विशेषण, यानी जो भी उसकी विशेषता होगी वो कैसी रहेगी, संख्यावाचक। 9 रत्नों का समूह नवरत्न। वहीं अगला है आपका नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, उसको हम क्या कहेंगे, 9 ग्रहों का समूह को क्या कहेंगे, नवग्रह। अगला है आपका अष्टांग, यानी 8 अंगों का समूह। इसमें हमने क्या बताया, 8 अंगों का समूह अष्टांग। अब इसमें और भी ऐसे शब्द आते हैं, जैसे कि आपने देखा हुआ त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, त्रिलोचन, 3 लोचन का समूह, यानी 3 नेत्र होते हैं जिसके। दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह। तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। देखिए इसमें जैसे आपका 26 जनवरी आ रही है, तो तिरंगा का समय लीजिए, तिरंगा, यानी 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। पंचवटी, पंचवटी, 5 बट का समूह, 5 बट का मतलब होता है वृक्ष, 5 बट का समूह। चवन्नी, चवन्नी क्या होती है, 4 आनों का समूह। आपको नहीं देखिए तो देखना, इंडियन करेंसी में पढ़ाया हमने, 4 आनों का समूह। 4 आनों से क्या बनता है, चवन्नी, 4 आनों का समूह। तो ये किसका आता है आपका, द्विगु समास का आता है। चतुपथ, चतुपथ, चतुपथ का मतलब क्या होता है, ने देखा होगा, चतुपथ का मतलब होता है 4 पथों का समूह, 4 रास्ते जहाँ से गुजरते हैं उसको बोलते हैं 4 पथों का समूह, चतुपथ। दोपहर, 2 पहरों का समूह। सभी में आपने देखे कि संख्या आ रही है 3, 5, 4, पहले जो शब्द होते हैं उनमें सभी में क्या आ रही है, संख्या आ रही है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समूह। इस तरीके के जितने भी शब्द हैं आपके किसमें आएंगे, द्विगु समास में आएंगे। अगला जो आपका समास है वो आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें पूर्व पद क्या होता है, गौण, तथा दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद यानी पहले का जो पद होता है वो कुछ मायने नहीं रखता है। इसमें पूर्व पद गौण होता है तथा परपद, परपद प्रधान होता है, यानी इसमें दूसरा पद इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो परपद क्या होता है, प्रधान होता है।
इसमें सबसे खास बात है कि इसमें पूरे आपके 8 कारक आते हैं। 8 कारकों पर निर्भर करता है ये। क्या करता है? 8 कारकों पर। इसमें कारक चिन्ह का बोध होता है, जैसे आपने देखा हो कर्म तत्पुरुष समास। प्रत्येक कारक के बाद तत्पुरुष लग जाता है, बाकी वही समास रहता है। कर्म तत्पुरुष। आपको कारक की पहचान करनी पड़ेगी कि इस कारक में है। मैं आपको केवल एक दो बता देती हूँ, उसके आधार पर आप समझ लेना। कर्म तत्पुरुष, जैसे कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है, जिसमें कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। जैसे यश प्राप्त। यश प्राप्त का मतलब होता है यश को प्राप्त। यश को प्राप्त। कर्ता ने कर्म को, इसमें कारक चिन्ह आया, देखा, कर्ता ने कर्म को, जब हमने इसका विग्रह किया तो इसमें कारक चिन्ह आया, यानी यश को प्राप्त। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। तो इस तरीके आपके जितने भी 8 कारक आ जाएंगे तो आप समझ